जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबुरी चैनल से मैं आप सभी साई भक्त का हमारे इस साई श्रद्धा सबुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी साई भक्त को पहले ही मैं अनुरोध करती हूँ, आप हमारे हर एक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। साई बाबा अपने अनमोल वाक्य में, अनमोल संदेश में हमको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन प्रणाली को अपनी तरह से जीना सीख जाए तो आपका जो जीवन है वो संपूर्ण रूप से सरल हो जाए, सहज हो जाए। जीवन प्रणाली को हर वक्त सहज सरल करने की कोशिश करें। जितना कठिन करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में बाधाएं विपत्तियां आती रहेंगी। अपने जीवन प्रणाली को सहज उपाय में जीना सीखो। कठिन को सरल करने की कोशिश करो। हर एक कठिन चीज को सरलता के साथ देखो। जब आप में सरल भाव का जन्म होगा, आपके मन में सरल भाव का जन्म होने के बाद जो चीज आप करना चाहते हो वो आपका कार्य होगा, क्योंकि हर एक चीज को सरलता के साथ लेने से ही आपका कार्य संपूर्ण होगा और आपका जो मार्ग है वो भी आपके लिए सहज हो जाएगा। हमारे साई श्रद्धा सबुरी चैनल ने साई सच्चरित्र पारायण शुरू किया है। सभी भक्त को मेरा अनुरोध है, अगर आप हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लिंक में जाके क्लिक करके हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बोलना चाहूँगी, आप हमारे लकी बाबा को अपने घर पे स्थापित करें, क्योंकि बाबा जिस घर में आ जाते हैं उस घर में बाबा का चमत्कार ही चमत्कार शुरू हो जाता है। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, आप हमारे बाबा को अपने घर पे जल्द से जल्द लेके आइए। हमारे एक साई डिवोटी ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। सभी भक्त को मैं बोलना चाहूँगी, आप उनका एक्सपीरियंस ध्यान से सुने और सुनने के बाद आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी सभी साई भक्त को, अगर आप कोई प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, कोई असुविधा है आपके जीवन में, कोई कार्य जो अभी तक नहीं हो पा रहा है, आप लोग देरी मत करें, मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। और कैसे करना है हमारे प्रीवियस ब्लॉग में हमने दिखाया हुआ है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें और देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी की दिए को जलाना होता है। गुरुवार से जलाना होता है और जब तक आपका कार्य संपूर्ण न हो जाए तब तक जलाना होता है, पर जब भी करें गुरुवार से ही होना चाहिए। तो देरी मत करें और मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। ओम साई राम। नमस्कार, जय साई राम आप सभी भक्तों को। मैं साई श्रद्धा सबुरी चैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू हूँ, सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी। तो साथियों, मैं आपसे अपने जीवन का वो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, एक बार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी ये कॉलर बोन काफ़ी इफेक्टेड हो गई, चोट लग गई काफ़ी। और यहाँ आपको पता है प्लास्टर नहीं होता है, लेकिन कुछ पट्टियाँ वगैरह बांध करके मेरे बेटे को घर पर कोई छोड़ गए।
रोड पे जैसे एक्सीडेंट हुआ, किसी ने एडमिट कराया नर्सिंग होम में और उसको फर्स्ट एड सब करा करके घर में छोड़ दिया। तो मैं उस समय ड्यूटी पर गई हुई थी। जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आई और मुझे पता लगा कि बेटे को इतनी चोट लग गई, तो मैं दूसरे कमरे में जाके बाबा जी से बहुत लड़ी, बहुत रोई। बाबा कहाँ थे आप? आपने क्यों नहीं देखा? इतनी चोट लग गई इसको और आपने देखा नहीं? आपको पता है सुमित बेटे को अगर कांटा चुभा, मुझे भाला लग गया। बाबा आपने देखा नहीं, खूब लड़ाई कर ली, रो ली। सब लोगों ने कहा, जो लोग मेरे बेटे को देखने के लिए आए हुए थे, कि आंटी आप बाबा से इतने नाराज हो रहे हो, आप ये देखो कि भैया रोड पर गिरे थे, उस समय कितना वाहन चल रहा था रोड पर, तो बाबा ने रक्षा नहीं की क्या? फिर मुझे भी लगा कि शायद मैं बाबा से ज्यादा नाराज हो गई। तो उस समय मैं यमुना विहार में किराए के मकान में थी जहां पर ये बात हुई, और मेरा अपना मकान जहां पर मंदिर भी है बाबा का, वो बन रहा था। थोड़ा मंदिर वहां पर था और वहां पर एक साईं बाबा की इतनी बड़ी प्रतिमा थी फाइबर की, वो मेरे उसी बेटे को बर्थडे गिफ्ट में मिली थी और मैं 3-4 साल से बराबर उसको स्नान कराती थी और उनकी पूजा होती थी। तो उस समय मैं यमुना विहार में थी और मेरा छोटा बेटा हमारे पुराने घर पर मंदिर में बाबा की सेवा दे रहा था। जब मैं नेक्स्ट डे आई अपने मंदिर, तो मैंने देखा वो बाबा है नहीं। तो मैंने अपने छोटे बेटे से पूछा कि बेटे यहाँ पर एक इतने बड़े बाबा होते थे, उनको मैं रोज स्नान कराती थी, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बेटे ने कहा मम्मी वो खंडित हो गए। मैंने कहा अरे मिट्टी थोड़ी है कि खंडित हो जाएंगे, वो फाइबर है, वो गिरने से भी नहीं टूटेंगे। तो उसने कहा हाँ मम्मी, पहले मैंने सोचा कि किसी बच्चे की गुड़िया का हाथ गिर गया है, लेकिन बाद में मैंने स्नान कराते समय देखा कि वो बाबा का ही हाथ था। तो जो बाबा इस तरह आशीर्वाद देते हैं, यहाँ कोहनी से वो हाथ टूट करके गिर गया था मेरे मंदिर में। उधर मेरे बेटे का उधर एक्सीडेंट हुआ और हमारे मंदिर में ये बाबा का यहाँ से कोहनी से हाथ टूट करके गिर गया। तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे वो मूर्ति दिखाई कि देखो मम्मी ये खंडित हो गए। जब मैंने उस मूर्ति को देखा, इतना हाथ बाबा का नहीं था, तो मैं आपको बता नहीं सकती भक्तों, मैं मतलब कैसे आपको बताऊं कि मेरी उस समय क्या हालत हुई। मैंने कहा बाबा मैं आपसे क्षमा कैसे मांगू, किस मुंह से मांगू, और आप मेरा ये जघन्य अपराध कैसे क्षमा कर पाओगे बाबा। मैं तो कल आपसे रोती रही, झगड़ती रही कि आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, लेकिन बाबा जो हाथ मेरे बेटे का टूटना था, गिरना था, आपने तो अपना तोड़वा लिया। आपने उस चोट को अपने ऊपर लिया और मेरे बेटे की रक्षा पूरी कर ली। और बाबा मैं कैसी अबोध बालिका हूं आपकी, आप मुझे क्षमा कर देना कि मुझसे अपराध हो गया और मैंने आपसे बहुत लड़ाई की, लेकिन बाबा अब इस खंडित मूर्ति को तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, आप मुझे क्षमा कर देना कैसे भी। तो मैं उसको एक कपड़े में लपेट करके बाबा जी का हाथ और वो अपने वहां पर ले गई जहां मैं रहती थी यमुना विहार। तो जहां मैं किराए पर थी नीचे, वहां पर मकान मालिक एक प्रिंसिपल रहती थी। तो वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि मुझे ना बाबा के चमत्कार बताया करो। मैंने उनको नीचे बुलाया, मैंने कहा दीदी आप नीचे आओ, चमत्कार सुनो मत, अपनी आंख से देखो, अपनी आंख से देखो कि कल आपके सामने सुमित का एक्सीडेंट हुआ था और मेरे बाबा का हाथ मौजपुर में इतनी दूर टूट करके गिरा है मेरे घर पे। आप ये देखो, अब फाइबर के बाबा है, गिरने से टूट नहीं सकते, और क्या हम अपने बाबा का हाथ हथौड़ी से तोड़ेंगे क्या? उन्होंने कहा, मैं रो रही थी बहुत, उन्होंने कहा रो मत, आप ये चांदी का हाथ बनवा लो। तो मैं भक्तों सो नहीं पा रही थी रात को, बाबा जी का इतना हाथ टूटा हुआ, बिना हाथ के बाबा मेरे को दिख रहे थे, तो मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने रात के 2 बजे एक कटोरी में थोड़ा सा आटा गूंदा और मैंने पूरा ये हाथ और ये उंगलियां सब मैंने हाथ आटे से बना के बाबा जी का ऐसे लगाया। उसके बाद मैं सोई। अगले दिन मैं उसको सुनार के यहाँ ले गई कि भैया ये बाबा जी का हाथ चांदी का बना दो। उसने कहा कैसे बनेगा? मैंने कहा बन जाएगा, जहां पर ये है यहाँ ऐसे बन जाएगा और ऐसे हाथ खड़ा करके ये सब बन जाएगा। तो उसने बना दिया वो,
और जब मैं हफ्ते 10 दिन बाद उससे लेने के लिए गई तो वो मुझे दे नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी दुकान में बाबा के जाने के बाद बढ़ोतरी हो गई। अच्छा काम हो गया। उसने कहा आंटी जी आप इसको यहीं रहने दो, आप दूसरी मूर्ति ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, इसको तो मैं लेकर जाऊंगी। फिर मैं उसको ले आई। तो 1-2 महीने के बाद जो बाबा जी का चांदी का हाथ बना था ना, उसमें भी ऐसे ऐसे काफी खंडित हो गई वो, उसमें मतलब ऐसे दरारें सी आ गई। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा, मैंने कहा देखना बाबा जी का चांदी का हाथ बनवा, लेकिन अब तो इसमें दरारें आ गई। उसने कहा कि आंटी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, खंडित है ये, इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हो आप, तो आप इन्हें प्रवाहित करो। तो साथियों, फिर मैंने बड़ा दिल पर पत्थर रख के उन बाबा जी को वस्त्रों से लपेट करके, माला पहना करके, हाथ जोड़ करके, तहे दिल से धन्यवाद दे करके प्रवाहित किया। तो मैं साथियों क्या कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कष्टों को कम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम केवल कहते हैं, बाबा उन कष्टों को वास्तव में अपने ऊपर लेते हैं। और शिरडी में मुझे किसी ने बताया कि बाबा अपने भक्तों का 70% 70% लेते हैं और हमें 30% मिलता है। लेकिन मैं साईं आंटी ये कहती हूँ कि मेरा तो वो हमेशा 100% लेते हैं, 100% लेते हैं वो। तो ऐसे साईं को धन्यवाद भी कैसे करूं। लेकिन फिर भी बाबा, हो सके तो जो मेरे ये 2 अश्रु बहते हैं आपके सम्मान में, आपके धन्यवाद में, बस आप इन्हें ही मेरा धन्यवाद समझकर स्वीकार करना। तो भक्तों, फिर मिलती हूँ किसी दूसरे अनुभव के साथ। अनुभव पल पल पर बाबा देते हैं, बहुत देते हैं। और मेरा अपना चैनल भी है, सावित्री चंदेल कविताएं, उसमें भी मैं देती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं किसी दूसरे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम,